नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रजत कुमार कामत और आज हम शुरू कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव मैथ की तैयारी कैसे करें और किस तरीके से जो आगे एग्जाम आने वाले हैं एसएससी के, बैंक के, रेलवे के और जो राजस्थान के जो अभी नई वैकेंसीज आने वाली हैं उनके लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, कैसे हम मैथ की स्ट्रेटेजी बनाएं, ये हम सारी इस क्लास के अंदर जानेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में से लगभग 8 या 10 के आसपास क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या कोई दूसरी स्टेट एग्जाम हो। ठीक है, आज हम संख्या पद्धति के ऊपर ही बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कि ये कितने प्रकार के होते हैं, इनमें गुण धर्म कौन से होते हैं, कौन से नियम इनमें लगते हैं और इनमें गणनाएं किस प्रकार से करी जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट पे प्रकार की, तो इसमें सबसे पहले आती है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, ये क्या होती है? सबसे पहले जब हम नंबर सिस्टम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में आती है प्राकृतिक संख्याएं। ये क्या होती है? जैसे जो हमारे पास में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ऐसे इनफाइनाइट तक। इस और इनमें जीरो जो है वो इंक्लूड नहीं होता है, यानी शामिल नहीं होता है इनमें। यदि हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो फिर इसके बाद में हमारी आती है होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याएं। जैसा आपने नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं में देखा कि जीरो इंक्लूड नहीं था, इसलिए वो क्या थी? प्राकृत संख्याएं थी। लेकिन यदि हम इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ में इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ में हम क्या जोड़ दें? जीरो जोड़ दें, तो ये क्या हो जाता है? हमारा पूर्ण संख्याएं हो जाती है। ठीक है, ठीक है, जब हम जीरो भी इंक्लूड कर देते हैं, किसमें? जीरो, 1, 2, 3 और 4 से लेके इनफाइनाइट तक, तो ये हमारी कौन सी हो गई? पूर्ण संख्याएं हो गई। फिर इसके बाद में आती है हमारी पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद में कौन सी संख्याएं आती है हमारी? इंटीजर्स, यानी पूर्णांक। इंटीजर के अंदर क्या होता है? अभी तक हमने देखा कि इसके अंदर जीरो इंक्लूड नहीं था, लेकिन इसके साथ जीरो था। लेकिन जो नकारात्मक भी हो, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जो संख्याएं होती हैं वो क्या हमारी कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये हो गए इसके 3 प्रकार। अभी हम चौथे प्रकार पर जाएंगे। इसके बाद में जो चौथा टाइप आता है हमारे पास में, वो है रैशनल नंबर। यानी परिमेय संख्या।
ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जिन भी संख्याओं को अपन p बाई क्यू के रूप में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है इसकी, जिन भी संख्याओं को हम p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर पाए वो क्या होती है, हमारी रैशनल नंबर्स होती हैं। लेकिन इनमें क्या होता है कि जो ये q होता है इसको क्या बोलते हैं, अंश हिंदी में, और इसको हर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी जो क्यू है हमारा, वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि p बाई जीरो अगर हम या कोई भी संख्या लिखेंगे, जैसे 1 बाई जीरो हो गया या 110 बटे जीरो हो गया, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इनफाइनाइट के। ठीक है, इसलिए हम किसी भी संख्या के नीचे जीरो नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे रैशनल नंबर्स। फिर इसके बाद में आते हैं फिफ्थ, इरेशनल नंबर। यानी अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं कि जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट ना किया जा सके। ठीक है, इनको हम क्या नहीं कर सकते, p बाई क्यू के फॉर्म में हम डिनोट नहीं कर सकते। ठीक है, और ये संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया। ठीक है, ये संख्याएं कौन सी हो गई, हमारी अपरिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, जिनको अपन p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। फिर हमारे आते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स्थ पे हमारे पास आते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, अभी इसके बाद आते हैं हमारे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं। ठीक है, रियल नंबर्स कौन से होते हैं, ये भी हम देखेंगे, जिनमें रैशनल और इरेशनल दोनों तरीके के नंबर इंक्लूड हो जाते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है, वास्तविक संख्याएं, यानी कि रैशनल प्लस इरेशनल, ये हमारे क्या हो गए, वास्तविक नंबर हो गए, यानी रियल नंबर्स हो गए। ठीक है,